जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि आमलकी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, व्रत पारण का शुभ समय कब है। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को आत्मशुद्धि, भक्ति और मोक्ष का श्रेष्ठ साधन माना गया है। प्रत्येक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी न केवल उपवास का विधान है, बल्कि यह इंद्रियों पर संयम, मन की स्थिरता और भगवान के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी कहा जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित है। यह एकादशी भक्तों के जीवन में सौभाग्य, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2026 को। दिन गुरुवार को देर रात 12:33 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी को रात 10:32 पर। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एकादशी का नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी का नियम पालन आप सब 26 फरवरी को करेंगे। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब का सेवन ना करें। यहाँ तक कि बैगन, मूली, मसूर की दाल ये सब भी ना खाएं। तुलसी पत्र आज के दिन ही तोड़कर रख लीजिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। इस एकादशी में आप सब नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिला लें या फिर आंवले का चूर्ण थोड़ा सा डालकर इससे स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, पीले रंग का वस्त्र पहने, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद पीला वस्त्र अर्पित करें, वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। आज के दिन मुख्य भोग प्रसाद होगा भगवान का आंवले का प्रसाद। आप चाहें आंवले का मुरब्बा बनाकर भगवान को अर्पित करें या फिर आंवले की मिठाई अर्पित करें। अगर आंवले का मुरब्बा या आंवले की मिठाई ना हो तो आप सिर्फ ऐसे ही आंवला अर्पित करें। आज के दिन आंवले का भोग अवश्य लगाएं। माता लक्ष्मी को भी रूली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन फलाहार का ही भोग लगता है। आप सब फल का भोग लगाएं, मखाने का खीर बनाकर भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं। जो चीजें आप व्रत में खाते हैं उन सब का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हर भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी का भगवान नारायण भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद आमलकी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो तो आज के दिन आंवले वृक्ष की पूजा अवश्य करें। वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, कलावा और हल्दी अर्पित करें और अंत में परिक्रमा करें। आज के दिन आंवले वृक्ष की पूजा अवश्य करिएगा, क्योंकि आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का वास होता है।
इसके बाद सायंकाल यानी शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अपने घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, भजन कीर्तन करें, हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण ना कर सके तो कम से कम रात 12 बजे तक अवश्य जगें और अपने घर में शाम की पूजा में एक अखंड दीपक जलाकर अवश्य रखा करिए। आप सब हर एकादशी में एक अखंड दीपक आप जलाकर रखें और अगले दिन सुबह जल्दी उठें। द्वादशी के दिन सुबह उठें, स्नान करें, भगवान की पूजा पाठ करें, उसके बाद दान निकालें। दान के बाद में व्रत का पारण करें। दान को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। आमलकी एकादशी जैसे पावन पर्व पर किया गया दान कई गुना फल देने वाला माना जाता है। एकादशी के दिन आप सब फल का दान, वस्त्र का दान, धन का दान कर सकते हैं, लेकिन जब आप व्रत खोलेंगे यानी द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले अन्न का दान अवश्य निकालें। आप चाहे किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद व्रत खोलें, या फिर आप सीधा निकाल कर रख दें। सीधा में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। सीधा का मतलब होता है कच्चा अनाज। इसे निकाल दें, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अब जानिए व्रत पारण का शुभ समय। व्रत का पारण 28 फरवरी को होगा और दिन शनिवार का है। व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 6:54 से लेकर सुबह 9:16 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण अवश्य करें। आमलकी एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो वह व्यक्ति को पुण्य और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। आप सभी को आमलकी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।